हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से, बुक 1 चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और अभी हम पढ़ेंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 43, 44, 45 और 46, जो कि मैंने पिछले वीडियोस में इन क्वेश्चंस को छोड़ दिया था, वो अब सॉल्व कर सकते हैं। So question number 43. Verma and Sharma are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3. They admitted Ghosh as a new partner for 1/5 share of profits. Ghosh is to bring rupees 20,000 as capital and rupees 4,000 as his share of goodwill premium. वर्मा और शर्मा पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है। इन्होंने एक नया पार्टनर अपने फर्म में लिया जिसको वो टोटल प्रॉफिट का 1/5 पोर्शन प्रॉफिट देंगे। और नए पार्टनर घोष से इन्होंने कहा कि वो 20,000 रुपीज़ कैपिटल का और 4,000 रुपीज़ गुडविल का लेकर के आए। अब गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ए, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज़ रिटेन्ड इन द बिजनेस। अब घोष जो है कैपिटल का पैसा तो लाएगा ही, और जब वो प्रीमियम का पैसा लाएगा तो बिजनेस में ही उस पैसे को रखेंगे, मतलब पुराने पार्टनर्स इसे विड्रॉ नहीं करेंगे। पॉइंट बी, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज़ फुल्ली विड्रॉन। पॉइंट बी में पहले गुडविल का अमाउंट आएगा, उसके बाद उस गुडविल के अमाउंट को वर्मा और शर्मा सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट लेंगे और फिर उसे विड्रॉ भी कर लेंगे। पॉइंट थ्री सी, व्हेन 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज़ विड्रॉन। अब 4,000 में से 2,000 गुडविल को वर्मा और शर्मा विड्रॉ करेंगे। और लास्ट पॉइंट, व्हेन गुडविल इज़ पेड प्राइवेटली। सो नया पार्टनर घोष जो है वो गुडविल का अमाउंट फर्म में नहीं लाता है, परंतु वर्मा और शर्मा को प्राइवेटली पे करता है। सो लेट अस सी द जर्नल एंट्रीज फॉर दिस। सो सॉल्यूशन 43 in the books of a firm journal entries. Verma and Sharma are partners and their profit sharing ratio is 5:3. न्यू पार्टनर घोष आ रहे हैं जिनको 20,000 रुपीज़ कैपिटल का और 4,000 रुपीज़ गुडविल का लाना है, और वो ला रहे हैं। सो सबसे पहले फर्स्ट केस बनाएंगे, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज़ रिटेन्ड इन द बिजनेस। इसका मतलब है गुडविल लाया गया घोष के द्वारा और पार्टनर्स ने उसे बांट लिया और पैसा फर्म में ही है। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड, और कैश भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टू एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ₹20,000 कैपिटल का घोष लेकर आए और 4,000 रुपीज़ प्रीमियम फॉर गुडविल। सो 24,000 रुपीज़ बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम brought by new partner घोष। अब इस प्रीमियम को ओल्ड पार्टनर्स को शेयर करेंगे। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट होकर क्लोज हो जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर वर्मा's कैपिटल अकाउंट and to Sharma's capital account. Being goodwill paid to old partners in sacrificing ratio, and sacrificing ratio is 5:3. So 4,000 रुपीज़ को 5:3 में काटेंगे तो डिवाइडेड बाय 8, 500, 2,500 एंड 1,500। यहाँ पर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि शर्मा इज टू वर्मा इज टू शर्मा इज इक्वल टू
इज इक्वल टू 5:3। ये ओल्ड रेशियो है। अब घोष आ गया, घोष को बोल रहे हैं कि टोटल प्रॉफिट का 1/5 पोर्शन देंगे। सो घोष का 1/5 है। अब घोष को टोटल में से 1/5 देने के बाद वर्मा और शर्मा के लिए कितना बच गया? सो रिमेनिंग प्रॉफिट है, रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5, दैट इज इक्वल टू 4/5। अब घोष को देने के बाद जो प्रॉफिट बचा 4/5, उसको वर्मा और शर्मा 5:3 में बांटेंगे। सो वर्मा इज इक्वल टू 4/5 इंटू 5/8 एंड शर्मा इज इक्वल टू 4/5 इंटू 3/8। क्योंकि हम न्यू रेशियो निकाल रहे हैं इसलिए घोष भी पार्टिसिपेट करते हैं। घोष के पास 1/5 है। हम इसे अगर सॉल्व करें तो आएगा 20/40, यहाँ आ जाएगा 12/40, और यहाँ भी डिनोमिनेटर में 40 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो गया 8/40। इट मीन्स न्यू रेशियो इज इक्वल टू 20:12:8। ये 4 के टेबल में डिविजिबल है, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं 5:3:2। ये हो गया न्यू रेशियो। अब सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालेंगे। सेक्रीफाइजिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सो वर्मा ओल्ड रेशियो इज 5/8 माइनस 5/10, न्यू रेशियो इज 5/10। सो ये आ जाएगा, नीचे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 8 इज 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 25, माइनस 40 डिवाइडेड बाई 10 इज 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 20। सो ये हो गया 5/40। और दूसरा शर्मा इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इज 3/8 माइनस न्यू रेशियो इज 3/10। यहाँ भी एलसीएम 40 आएगा। 40 डिवाइडेड बाई 8 इज़ 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज़ 15, माइनस 40 डिवाइडेड बाई 10 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज़ 12। सो ये हो गया 3/40। देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू 5:3, विच इज़ द ओल्ड रेशियो इटसेल्फ। सो यहाँ पर आप ये समझिए, जब इतना ही इन्फॉर्मेशन दिया होता है तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट होता है। इसलिए क्वेश्चन में हम ओल्ड रेशियो में बिना कैलकुलेट किए ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही है। इवन दो यू कैलकुलेट इट, यू विल गेट द ओल्ड रेशियो एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि सिर्फ इतना ही इन्फॉर्मेशन दिया है कि घोष का टोटल प्रॉफिट में से पोर्शन कितना है, बस इतना ही इन्फॉर्मेशन है। सो दिस इज़ द लॉजिक। नाउ क्वेश्चन फर्स्ट में लिखा हुआ है पॉइंट ए में, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। सो यहीं तक सॉल्यूशन होगा। गुडविल आया और गुडविल पार्टनर्स को बांट दिए, बस अब इन्होंने विड्रॉ नहीं किया है, सिर्फ इतना ही होगा। अब पॉइंट बी, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज फुल्ली विदड्रॉन। ऐसे में फर्स्ट एंट्री तो वैसे ही रहेगी, बैंक या कैश अकाउंट डेबिटेड टू घोष कैपिटल and to premium for goodwill. ₹20,000 capital and 4,000 rupees premium for goodwill, 24,000 being capital plus goodwill brought by Ghosh. अब प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। ये तो कॉमन था, फर्स्ट पॉइंट में भी कॉमन था। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू वर्मास कैपिटल अकाउंट एंड टू शर्मास कैपिटल अकाउंट। $4,000 को 2,500 और 1,500 में दे दिए। बीइंग गुडविल पेड
2 old partners in sacrificing ratio which is old ratio itself, that is 5:3. अब यहाँ लिखा हुआ है व्हेन गुडविल इज फुल्ली विड्रॉन। गुडविल आया, घोष ने लाया और उसे हमने ओल्ड पार्टनर्स को बांटा। अब ओल्ड पार्टनर्स इसे विड्रॉ कर लेंगे। सो विड्रॉ कर लेंगे तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और इनका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। वर्मास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, शर्मास कैपिटल अकाउंट ऑल्सो डेबिटेड, टू बैंक। क्योंकि वर्मा ने अपने कैपिटल से 2500 निकाल लिए और शर्मा ने 1500, बीइंग गुडविल विड्रॉन। तो जिसको जितना मिला था उतना ही तो निकाल सकते हैं। अब पॉइंट सी में लिखा हुआ है कि हमें जर्नल एंट्री करना है व्हेन 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विदड्रॉन। इस वाले में तो 100% गुडविल विड्रॉ हो गया था। अभी यहाँ पर 50% विड्रॉ करना, मतलब वर्मा 2500 का 50% और शर्मा 1500 का 50% विड्रॉ करेंगे और इसके ऊपर की जो दो एंट्री है वो कॉमन रहेंगी। सो एंट्री फर्स्ट और सेकेंड एंट्री सेम रहेगी। हम यहाँ थर्ड एंट्री कर देते हैं गुडविल विड्रॉन की, वो यही एंट्री है, बस अमाउंट में चेंज करना है। सो वर्मास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, शर्मास कैपिटल अकाउंट भी डेबिटेड, टू बैंक। यहाँ आ जाएगा 1250 50% और 1500 का 50% 750 और ये दोनों मिला करके 2000, वो भी टोटल गुडविल का 50% है। बीइंग 50% ऑफ गुडविल withdrawn। Now point D of the same question, when goodwill is paid privately, so bank account will be debited to Ghosh capital account। 20,000 क्योंकि गुडविल फर्म में नहीं लाया गया है, घोष के द्वारा गुडविल वर्मा और शर्मा को प्राइवेटली उनके पास दिया गया है, फर्म में ला करके नहीं दिया गया है, इसलिए फर्म उसे रिकॉर्ड नहीं करेगी प्रीमियम फॉर गुडविल। बीइंग कैपिटल बाय घोष। So that is the solution. Now question number 44. Disha and Divya are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. The fixed capital of Disha is rupees 4,80,000 and of Divya is rupees 3 lakh. On 1st April 2020, they admitted Hina as the new partner for 1/5 share in future profits. दिशा और दिव्या दो पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो 3:2 है और उनका कैपिटल फिक्स्ड है, वो दिया हुआ है। और 1 अप्रैल 2020 को उन्होंने एक नया पार्टनर हिना को एडमिशन दिया। हिना ब्रॉट रुपीज़ 3 लाख एज हर कैपिटल। हिना ने 3 लाख रुपीज़ कैपिटल का लाया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन हिनाज एडमिशन। अब यहाँ कह रहे हैं कि गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट कीजिए, तो यहाँ तो प्रत्यक्ष रूप से गुडविल ऑफ द फर्म दिख नहीं रहा है, इसका मतलब है कि हमें हिडन गुडविल कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन न्यू पार्टनर्स कैपिटल, और फिर हमें जर्नल एंट्री भी करना है। और यहाँ ये नहीं लिखा हुआ है कि हिना ने अपने गुडविल का अमाउंट लाया, तो ये मानते हुए कि हिना ने गुडविल का अमाउंट नहीं लाया, हमें जर्नल एंट्रीज करना है। सो लेट अस कैलकुलेट हिडन गुडविल फर्स्ट। सो सॉल्यूशन 44, दिशा इज टू दिव्या। ये दो पार्टनर्स थे और इनका रेशियो 3:2 है, और न्यू पार्टनर हिना और इनका रेशियो है 1/5। हिना कैपिटल ला रही है और इसका कैपिटल है 3 लाख रुपीज़,
और दिशा और दिव्या का कैपिटल है, दिशा का कैपिटल है ₹4,80,000 और दिव्या का 3 लाख। नाउ हमें अब हिडन गुडविल कैलकुलेट करना है। ऑफ द फर्म। सो गुडविल इज इक्वल टू शुड बी कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल, actual capital of the firm, should be capital of the firm based on Hina's capital. सो हिना के कैपिटल पर बेस्ड हमें कैपिटल निकालना है। अगर हिना 3 लाख रुपीज़ कैपिटल ला रही है और उसका हिस्सा 1/5 है, सो टोटल कैपिटल कितना होगा? 3 लाख मल्टीप्लाइड बाई 5/1, हिना का रेसिप्रोकल, हिना का पोर्शन 1/5 है तो उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, माइनस एक्चुअल कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल में दिव्या और दिशा का कैपिटल लेंगे 4,80,000 प्लस 3 लाख प्लस 3 लाख हिना का। सो अब यह आ जाएगा 15 लाख माइनस यहाँ आ जाएगा 10,80,000। So it is 4,20,000 is the goodwill of the firm. अब टोटल गुडविल ऑफ द फर्म में से हिना को 1/5 पोर्शन लेकर आना है। सो हिना विल ब्रिंग हिनाज गुडविल $4,20,000 multiplied by 1/5, that is equal to 84,000। 84,000 रुपीज़ गुडविल का हिना को लाना है और ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू 3:2। सो दिशा को मिलेगा 84,000 में से 3/5 और दिव्या को 84,000 में से 2/5। सो अमाउंट इज 50,400 फॉर दिशा एंड 33,600 फॉर दिव्या। अब हम इसका जर्नल एंट्री करेंगे। सो सॉल्यूशन 44, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू हिनाज कैपिटल अकाउंट, $3 लाख। being capital brought by Hina. अब हिना ने गुडविल का अमाउंट तो लाया नहीं है, इसलिए उसका करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे। सो हिनाज करंट अकाउंट डेबिटेड टू दिशाज करंट अकाउंट और टू दिव्यास करंट अकाउंट। यहाँ करंट अकाउंट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि दिशा और दिव्या का कैपिटल अकाउंट जो है वो फिक्स्ड है। फिक्स्ड रहने से ये एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में होता है। और अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा रहता कि उनका कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो हम यहाँ कैपिटल अकाउंट ही लिखते। अमाउंट है 84,000 50,400 and 33,600 being goodwill paid to old partners in sacrificing ratio which is 3:2. So this is the solution. Now let us see the next question. Question number 45.
E and F were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:1. They admitted G as a new partner on 1st April 2020 for 1/3 share. E और F पार्टनर हैं, 3:1 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. उन्होंने एक नया पार्टनर G को एडमिशन दिया 1 अप्रैल 2020 को और उसे टोटल प्रॉफिट में से 1/3 प्रॉफिट मिलेगा. इट वॉज डिसाइडेड दैट E, F एंड G विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली. मतलब अब न्यू रेशियो हो गया उनका 1:1:1. ऐसे में भी 1/3 ही मिल रहा है नए पार्टनर को. G brought ₹50,000 in cash and machinery valued ₹70,000 as premium for goodwill. G 50,000 कैश लाया और मशीन भी लाया 70,000 का एज प्रीमियम फॉर गुडविल. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म. सो हमें जर्नल एंट्रीज करना है. सो 45 E:F is equal to 3:1. Now E:F is to G is equal to 1:1:1. अब क्योंकि हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल दिखाना है इसलिए हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे. हमें पता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. सो ई का कैलकुलेट करेंगे. ई इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो 3/4 माइनस 1/3 एंड एफ का कैलकुलेट करेंगे 1/4 माइनस 1/3. यहाँ एलसीएम आ जाएगा 12. 9 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 5/12 और यहाँ आ जाएगा एलसीएम 12. 3 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू माइनस 1/12. अब हम कैलकुलेट तो कर रहे हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो और ये पॉजिटिव में आया है मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है, लेकिन ये निगेटिव में आ गया मतलब ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है. और इसी तरीके से अगर हम न्यू पार्टनर जी का देखते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो इसका 0 है माइनस 1/3. इसका मतलब यह है माइनस 1/3. क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में 12 है इसलिए हम इसको 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा माइनस 4/12. अब हम यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि जितना सेक्रीफाइस हुआ है उतना ही गेन हुआ है. 5/12 सेक्रीफाइस हुआ है और 1/12 और 4/12 जो है वो गेन हुआ है, क्योंकि न्यू पार्टनर तो गेन ही करेगा क्योंकि उसका ओल्ड रेशियो तो 0 है. G's goodwill is equal to ₹50,000 as cash plus ₹70,000 as machine. मतलब टोटल गुडविल इज हाउ मच, 1,20,000. अब यहाँ पर हमें ट्रीटमेंट करना है क्योंकि जो गेन करते हैं उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है और जो सेक्रीफाइस करता है उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है. तो हमें पहले ये समझना है कि जीज गुडविल जो है वो 1,20,000 है. इसका मतलब टोटल गुडविल कितना है, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ जीज शेयर. क्योंकि रेशियो क्या है, रेशियो 1:1:1 है और जी का पोर्शन 1/3 है, उसका रेसिप्रोकल 3/1. सो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म हो गया 3,60,000. अब गुडविल की जर्नल एंट्री करेंगे. सो सॉल्यूशन 45 इन द बुक्स ऑफ अ फर्म जर्नल एंट्रीज. बैंक अकाउंट डेबिटेड, फिर मशीन भी लेकर आया है जी ने, मशीन अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल. सो कैश जो था ये बैंक या कैश लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कैश 50,000 और मशीनरी 70,000. सो टोटल गुडविल ब्रॉट इज 1,20,000 बीइंग गुडविल ब्रॉट बाय जी. So now premium for goodwill account debited. प्रीमियम फॉर गुडविल किसका है, जी है, और एफ भी गेन कर रहा है इसलिए एफ का भी कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा. सो एफ्स कैपिटल अकाउंट ऑल्सो डेबिटेड.
टू ईज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ई सेक्रीफाइस कर रहा है। अब अमाउंट क्या लिखेंगे? टोटल गुडविल ऑफ द फर्म जो है वो 3,60,000 था। 3,60,000 मल्टीप्लाइड बाई 4/12, और यहाँ आएगा 3,60,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/12, और यहाँ आएगा 3,60,000 मल्टीप्लाइड बाई 5/12, जो अभी हमने सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया है वो। सो यहाँ तो 1,20,000 ही आएगा, और यहाँ आ जाएगा 30,000, और यहाँ आ जाएगा 1,50,000 being treatment of goodwill. That is the solution. Question number 46. Aman commenced business with a capital of rupees 2,50,000 on 1st April 2015. During the 5 years ended 31st March 2020, the following profits and losses were made. अमन ने बिज़नेस शुरू किया 1 अप्रैल 2015 को ₹2,50,000 से, और 5 इयर्स तक उसने अकेले बिजनेस किया, और 5 साल का प्रॉफिट और लॉस यहाँ दिया हुआ है। 2016 में लॉस हो गया था ₹5,000 का, देन 17 प्रॉफिट ₹13,000, 18 प्रॉफिट ₹17,000, 19 प्रॉफिट ₹20,000, एंड 31st March 2020 प्रॉफिट ₹25,000. During this period, he had withdrawn ₹40,000 for his personal uses. और अमन के ड्राइंग्स भी है। इन 5 साल का ड्राइंग्स टोटल है ₹40,000. On 1st April 2020, he admitted Bowman into partnership on the following terms. अब 1 अप्रैल 2020 को उसने एक नया पार्टनर बोमन पार्टनरशिप में ले लिया। बोमन टू ब्रिंग फॉर हिज हाफ शेयर इन द बिजनेस, और बोमन का हिस्सा कितना? हाफ, मतलब इनका रेशियो है 1:1। कैपिटल इक्वल टू अमन्स कैपिटल, वो कितना कैपिटल लेकर आएगा? अमन के कैपिटल के बराबर लेगा, जो कि 31 मार्च 2020 को दिखा रहा होगा। एंड टू पे फॉर द 1/2 शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ 3 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years, और गुडविल कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट का 3 times, लास्ट 5 years का एवरेज हमें कैलकुलेट करना है। प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग व्हाट अमाउंट बोमन शुड इन्वेस्ट टू बिकम अ पार्टनर एंड पास एंट्रीज टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू एडमिशन। सो हमें कैलकुलेट करके बताना है कि नया पार्टनर बोमन कितना रुपीज़ कैपिटल का लाएगा, और उसका गुडविल का अमाउंट क्या होगा, और उसके लिए जर्नल एंट्रीज भी करना है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। Solution 46. Calculation of new partner. Bowman capital. Now Bowman's capital is equal to Aman's capital. Aman's capital on 31st March 2020। हमें बोमन के कैपिटल को निकालने के लिए अमन के कैपिटल का कैलकुलेशन ज़रूरी है, और अमन ने बिज़नेस शुरू किया था 1/4/2015 को ₹2,50,000 से, और फिर उसे 31st मार्च 2016 को लॉस हो गया 5,000 का, तो लेस हो जाएगा उसका कैपिटल। फिर 31/3/17 को उसे प्रॉफिट हो गया ₹13,000 का। फिर 31/3/18 को फिर प्रॉफिट हुआ ₹17,000 का। फिर 31/3/19 को फिर प्रॉफिट हुआ ₹20,000 का, एंड 31/3/20 को, जो कि लास्ट डेट है, ₹25,000 का प्रॉफिट हुआ। इन सब का ग्रैंड टोटल करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 3,20,000। अब इसमें लेस करेंगे ड्राइंग्स 40,000, अब आ गया 2,80,000। ये 2,80,000
अमन का कैपिटल है और इतना ही कैपिटल बोमन लेकर आएगा। अब गुडविल कैलकुलेट करेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 3। एवरेज प्रॉफिट मतलब लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट का एवरेज निकालना। सो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 5,000 रुपीज़ लॉस प्लस 13,000 प्लस 17,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000 होल डिवाइडेड बाय 5। सो यहाँ आ जाएगा 70,000। 70,000 डिवाइडेड बाय 5 वी विल गेट 14,000 एज एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 14,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, that is equal to 42,000. Therefore, new partner Bowman's goodwill is equal to, क्योंकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है, इसलिए 42,000 इंटू 1/2 हाफ, तो ये अमाउंट आ जाएगा 21,000। नाउ लेट अस पास द जर्नल एंट्रीज। सो सॉल्यूशन 46 इन द बुक्स ऑफ अ फर्म जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर बोमन, बोमन्स कैपिटल अकाउंट 2,80,000, और ये मानते हुए कि उसने गुडविल का अमाउंट भी ले आया है, इसलिए यहाँ 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, $21,000। सो ये हो गया 3,01,000। बीइंग कैपिटल एंड गुडविल बाय बोमन। अब प्रीमियम फॉर गुडविल को ट्रांसफ़र करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड 21,000 टू अमन्स कैपिटल अकाउंट 21,000। बीइंग गुडविल पेड टू अमन, और अगर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाया है ऐसा बनाते तो यहाँ पर हमें क्या लिखना रहता, बोमन्स करंट अकाउंट, बोमन्स करंट अकाउंट, और यहाँ से ऊपर वाली एंट्री से हमें गुडविल की एंट्री हटा देनी रहती। सो दैट इज़ वेरी सिंपल। I hope that you are understanding the concept of the chapter very well, and if you are having any doubt you can ask it in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.